न्यूज़ में ये आ रहा है कि एनटीए एमफिल पीएचडी के जो हिस्ट्री के जो पेपर हैं उसे फिर से कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि उसमें गड़बड़ी हो गई है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। उसमें गड़बड़ी हो गई और उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से उन्हें एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस देना होगा। इससे अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, अखबारों के ज़रिए से ये बात सामने आई है कि आपका फिर से एडमिट कार्ड आएगा और आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो जो एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये पेपर में आ चुका है। अब देखिए ऑफिशियल नोटिस कब आती है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है जेएनयू के स्टूडेंट को। देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो इस मरतबा क्वेश्चन पेपर आए और आंसर किया है एनटीए की तरफ से, उसमें बहुत सारी गड़बड़ थी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को उन्हें चेक करने में भी प्रॉब्लम आई। तो अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और एनटीए के बीच में थोड़ा सा अभी मामला गड़बड़ चल रहा है। जेएनयूएसयू ने इस मसले को पूरी तरह से उठाया, सोशल मीडिया पे भी उठाया और उसके बाद ट्विटर पे भी इसको चलाया, ट्रेंड कराया कि ये एक बड़ा स्कैम है इसके पीछे। अब वो जेएनयूएसयू इसे किस तरह से डिफेंड कर पाती है वो सारी चीज़ें बाद में देखने वाली होगी, लेकिन उन्होंने इसे एज ए स्कैम चलाने की कोशिश भी की है। अब इसका रिप्लाई एनटीए किस तरह से देता है वो बात देखने वाली। ये मसला स्टार्ट हुआ आंसर की के डिस्प्ले होने के बाद। आंसर की जो डिस्प्ले की डेट थी वो 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में थी। अब इसमें मसला यहाँ स्टार्ट होता है कि जो नोटिस आती है वो 21 तारीख को आती है, लेकिन उस पर डेट है 20 तारीख और 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपको अपनी आंसर की चेक भी करनी है। और अगर आपको लग रहा हो कि उसमें कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसे चैलेंज भी करना है। तो ये टाइम दिया गया था जो कि नोटिस के हिसाब से, लेकिन नोटिस आती है 21 तारीख को और आंसर की आती है 21 तारीख की शाम में। तो 20 तारीख को तो आंसर की आई नहीं, 21 तारीख को मॉर्निंग में भी नहीं आई, 21 तारीख को आती है शाम में। शाम में कुछ घंटे रहने के बाद कुछ स्टूडेंट को नोटिस के बारे में पता चलता है, कुछ को पता नहीं चलता है। तो 21 तारीख को कुछ घंटे रही है शाम में और उसके बाद से फिर उसे वहाँ से वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया। रिमूव कर दिया और पूरा 21 तारीख की जो रात थी वो उसमें ओपन नहीं किया गया। उसके बाद उसे 22 तारीख के मॉर्निंग में, वो भी लेट मॉर्निंग में उसे ओपन किया गया। अब आपके पास स्टूडेंट के पास सिर्फ कुछ ही घंटे थे कि वो अपनी आंसर की चेक भी करें और उसके बाद उसे चैलेंज करें। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट को जो टाइमिंग मिलनी थी, जो टाइम मिलना था 20 से पूरा 22, वो नहीं मिला। उन्हें सिर्फ चंद घंटे ही मिले कि उसी में आंसर की देखें और उसके बाद उसे चैलेंज करें। यहाँ पे दो बातें, एक ये है कि इतना लेट क्यों आई। एक दिन के बाद, एक दिन ख़त्म करने के बाद, दूसरे दिन ख़त्म करने के बाद उसके शाम में आंसर की क्यों दी गई। 20 तारीख की नोटिस थी तो 20 तारीख को क्यों नहीं दी गई। जब नोटिस पे वो क्लियरली मेंशन है तो वेबसाइट पे क्यों नहीं दिया गया। ये किस वजह से हुआ और इसमें किसकी गलती है। दूसरी बात यह है, जब उसे पब्लिश किया गया तो कुछ घंटा रहने के बाद फिर से उसे रात में रिमूव कर दिया गया। ये किसके कहने पे रिमूव किया गया, या इसमें क्या थी, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से इसे रिमूव किया गया। अगर रिमूव किया गया तो अपडेटेड अगर उसमें आई है तो नोटिस देना चाहिए था कि किस वजह से इसे रिमूव किया गया। स्टूडेंट को कुछ भी पता नहीं है कि वो कब पब्लिश हो रही है, कब वहाँ से हटा ली जा रही है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट की आंसर की आ रही थी तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं था। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर थे तो उनके आंसर की नहीं आ रही थी। अब आपके पास जब दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो आप अपने जो आगे की प्रोसेस है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बात है। और लास्ट तक बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चन पेपर ही डिस्प्ले नहीं हुए। ये तीसरी गलती है और ये किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है, ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन एनटीए को इसका रिप्लाई देना चाहिए। ये अगर गड़बड़ है तो एनटीए को इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, लेकिन अभी तक उससे रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आई है। ठीक है कि इस पैंडेमिक के दौर में चैलेंज करने के लिए पर क्वेश्चन 1000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये देखिए 1 क्वेश्चन 1000 रुपये, और अगर उसमें आंसर की इतनी ज़्यादा गलत आ रही है तो 1000 के हिसाब से स्टूडेंट कितने 10,000, अगर किसी के 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि उनके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत है। आखिर इतनी ख़राब आंसर की क्यों आई है। ये आंसर की या तो स्टूडेंट चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो आंसर की आई है वो गलत है। लेकिन स्टूडेंट को हर तरह से चेक करके उन्होंने देख लिया और जो आंसर की है उसमें गड़बड़ी है। आंसर की में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, आंसर की जो दी गई है वो गलत है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यही एनटीए जिसने डीयू का भी एंट्रेंस जो है वो कंडक्ट कराया था, लेकिन वहाँ पे चैलेंज करने के जो पैसे थे, जो अमाउंट थी, वो सिर्फ 200 रुपये थी पर क्वेश्चन 200 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 1000 रुपये, आखिर क्यों। ये
गड़बड़ी क्यों हो रही है, ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रहा है या फिर एनटीए के ज़रिए हो रहा है। अगर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का ये मशवरा है, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि 1000 रुपये उन्हें पे करने होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है स्टूडेंट से, जबकि उनके एडमिशन में इतने पैसे नहीं लगते हैं, तो आंसर की चैलेंज करने के लिए इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। जब डीयू के स्टूडेंट के आंसर की चेक होती है तो उनके 200 रुपये लग रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर की में ऐसा कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा जिसमें इतना ज़्यादा खर्च आएगा कि 1000 रुपये एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, अगर 1 से 2 क्वेश्चन गलत हों तो स्टूडेंट तो 2000 पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है, सारे स्टूडेंट पे नहीं कर सकते। और इतना टाइम भी नहीं दिया एनटीए ने कि उसे चैलेंज किया जा सकता करना है। टाइम का मतलब यह है कि आपको प्रूफ भी देना है। एनटीए जब चैलेंज करने का प्रोसेस आता है तो उसमें आपको प्रूफ भी देना होता है कि किस बेस पे आप इसे चैलेंज कर रहे हैं। तो इसको लेकर ये सारा मसला था, स्टूडेंट पूरी तरह से परेशान थे। किसी के क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हुए, किसी के नहीं हुए, किसी ने चेक किया, किसी ने नहीं किया, उसके बाद फिर इसे रिमूव भी कर दिया गया। अब इस पर कोई नोटिस नहीं है एनटीए की तरफ से। और जेएनयूएसयू ने इस मसले को उठाया, सोशल मीडिया पे उठाया, एक एप्लीकेशन भी जेएनयूएसयू ने दिया एनटीए को और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को कि इंट्रेंस एग्जाम में होने वाली ये जो गड़बड़ी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं उनका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने एनटीए से कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, जो हेल्पलाइन नंबर एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे दिया है, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं आया, उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला जाता। एक इंस्टीट्यूशन जब एक टाइमिंग देता है ना, टाइम देता है कि 20 से 22, तो मतलब 20 से 22। ये एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल लेवल की इंस्टीट्यूशन है, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है, तो इसे ये पूरा टाइम स्टूडेंट को मिलना चाहिए था। ये टाइम आपने स्टूडेंट से काटे हैं और ये टाइम स्टूडेंट को अगर नहीं मिले तो ये स्टूडेंट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ये उनके कैरियर का सवाल है। इस पैंडेमिक के दौर में कितनी मुश्किल से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद आप 1000 अगर उनके लिए चार्ज कर रहे हैं, तो ये एक इस दौर में चार्ज करना, ये एक इंसाफ नहीं है। बिल्कुल भी कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है। और कितनी भी अगर प्रोसेस आपके खर्च हो रहे हैं, तो इस दौर में फ़िलहाल इस पैंडेमिक में जबकि सबके रोज़गार पूरी तरह से ठप हैं, तो आपको इतना पैसा स्टूडेंट से नहीं लेना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के पीछे क्या राज है, एनटीए को बताना चाहिए, या एनटीए अगली नोटिस किस तरह से लाता है, किस तरह से इसे डील करता है, जेएनयूएसयू इस बात को कितनी आगे उठा पाती है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।